श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत को नमस्कार, व्यास देव जी को नमस्कार, श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में हम भगवान के मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। यह केवल एक मछली की कहानी नहीं, यह धर्म की रक्षा, वेदों की सुरक्षा और पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने की दिव्य लीला है। कैसे एक छोटी सी मछली ने राजा सत्यव्रत से संरक्षण मांगा, कैसे वही मछली पूरे ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने वाली भगवान विष्णु निकली और कैसे नए युग की शुरुआत हुई। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा का मन संसार के भोगों में नहीं लगता था। वे दिन रात भगवान का ध्यान और तपस्या करते रहते थे। एक दिन प्रातः काल राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया ही था कि अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली कांप रही थी। तभी आश्चर्य, उस छोटी मछली ने मानव वाणी में कहा, राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए। यदि आपने मेरी रक्षा की तो एक दिन मैं आपकी रक्षा करूंगी। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली बोली, राजन, अब यह स्थान मेरे लिए छोटा है। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया, परंतु कुछ ही घंटों में मछली फिर विशाल हो गई। फिर उसे तालाब में रखा गया। तालाब छोटा पड़ गया तो झील में छोड़ा गया। झील भी छोटी पड़ गई। अब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य स्वरूप, आप कौन हैं? आप अवश्य कोई देवता हैं। तभी वह विशाल मछली समुद्र के समान विराट रूप धारण कर लेती है। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। राजा सत्यव्रत तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। तब उस विशाल मत्स्य रूप से दिव्य आवाज आई, राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। 7 दिन बाद इस संसार में महाप्रलय आने वाली है। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देंगे। पृथ्वी जल में डूब जाएगी। चारों ओर केवल जल ही जल होगा। राजा सत्यव्रत भयभीत हो गए। भगवान बोले, तुम चिंता मत करो। जब प्रलय आए तब तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और सभी आवश्यक जीवों को लेकर एक विशाल नौका में बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने आगे कहा, उस समय वासुकी नाग से नौका को मेरे सींग से बांध देना, तब मैं तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान को प्रणाम किया और उनके आदेश की तैयारी में लग गए। 7 दिन बीत गए। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर गर्जना होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। फिर ऐसी वर्षा शुरू हुई जो कभी नहीं रुकी। समुद्र उफान मारने लगे। पर्वत डूबने लगे। धरती जलमग्न हो गई। चारों ओर केवल प्रलय का भयानक दृश्य था। उसी समय राजा सत्यव्रत भगवान के आदेश अनुसार सप्तऋषियों, बीजों और जीवों को लेकर नौका में बैठ गए। तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुआ। उसके एक दिव्य सींग था। उसका शरीर करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग से नौका को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। अब भगवान मत्स्य प्रलय के महासागर में नौका को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। नौका में बैठे सप्तऋषि भगवान का ध्यान करने लगे। राजा सत्यव्रत भगवान की स्तुति करने लगे।
तब भगवान विष्णु ने उन्हें महान आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने सृष्टि के रहस्य बताए, धर्म का महत्व समझाया, भक्ति का मार्ग बताया। कहा जाता है कि यही ज्ञान आगे चलकर मत्स्य पुराण का आधार बना। प्रलय काल में एक दैत्य था, हयग्रीव। उसने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए थे। यदि वेद नष्ट हो जाते तो सृष्टि का ज्ञान समाप्त हो जाता। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर उस दैत्य का वध किया। समुद्र के गहरे अंधकार में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान ने हयग्रीव को मारकर वेदों को वापस प्राप्त किया। फिर भगवान ने वेद ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान ने धर्म और ज्ञान की रक्षा की। जब प्रलय समाप्त हुआ तब धीरे धीरे जल कम होने लगा। नौका हिमालय की ऊंची चोटी पर रुक गई। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अगले युग में तुम वैवस्वत मनु कहलाओगे। तुम्हें नई मानव जाति की स्थापना करोगे। राजा सत्यव्रत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद नई सृष्टि की शुरुआत हुई। भगवान के मत्स्य अवतार से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। धर्म और ज्ञान की रक्षा सबसे बड़ा कार्य है। प्रलय चाहे भारी हो या जीवन की कठिनाइयों की, भगवान पर विश्वास हमें पार लगा देता है। छोटी सी दया भी हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, जैसे सत्यव्रत ने छोटी मछली की रक्षा की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।